मंदिर से गौरीकुंड आने के लिए खच्चर किया, जिस खच्चर ने मुझे और मेरी बेटी को गिरा दिया। घोड़ा उस खच्चर वाले से भी नहीं संभला, घोड़ा उसको खच्चर वाले को छोड़ के भी भाग चुका। मुझे सिर पर और गर्दन पर चोट आई, छोटी बच्ची को भी चोट लगी। तो मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि वो यहाँ पे व्यवस्थाएं सुधारें। आपके लगी चोट? ज़्यादा लगी है ना? ये लगी है? नील पड़ गया। हर हर महादेव। तो जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, तो इस तरीके की केदारनाथ यात्रा में बहुत लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। तो ये एक छोटे सा हमने एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करा था। तो एक आंटी थी, तो उनकी छोटी सी बच्ची थी, तो उनके साथ एक हादसा हुआ कि घोड़े से उनको चोट लग गई, छोटी सी बच्ची का नील पड़ गया। तो आपने वीडियो में देख लिया होगा, वो बहुत रो रही थी, वो बहुत परेशान थी। तो मैंने उनको बताया कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और मैं आपकी बात लोगों तक शेयर करूँगा। केदारनाथ यात्रा पे गए थे, करीबन 12 लोग थे। सबने खच्चर करा था वापस लौट के आने के लिए। खच्चर वालों को ये कहा गया था कि सब साथ में चलें, लेकिन मनमानी करते रहे, अपनी साथ में नहीं चली। मेरी वाइफ और बेटी साथ में बैठे थे, तो मैंने बोला खच्चर वाले को, जिस पे मैं बैठा था, कि इनके साथ में ले। 50 बार मैंने बोला, लेकिन वो साथ में नहीं लिया उससे। मुश्किल से 5-7 मिनट साथ में रहा। अगर साथ में होते मैं, तो ये शायद ये ऐसे लगती नहीं इनके, क्योंकि वो बीच में रो भी रही थी। तो फिर क्या सुधार मतलब उत्तराखंड की सरकार को क्या बताना चाहते हैं कि इन पे थोड़ी सी वो करें कि इनकी मनमानी नहीं चले खच्चर वालों की। यहाँ पे तो ये लगता है सबको चोट लग रही है। हाँ, नहीं, सरकार ये इनकी तो रेट ही अलग है। 2700 रुपये ऊपर रेट लिखी हुई है, मांगते 6000 रुपये, 5000 रुपये। वो मतलब खच्चर की बात नहीं है, चाहे वो बास्केट की रेट ऊपर है 4000 रुपये, ये मांगते हैं सब नीचे तक के 10,000 रुपये। उसमें बाकायदा विद वेट लिखा हुआ है, अप टू 90 kgs 4000 रुपये। फाइनली आप क्या चाहते हैं? फाइनली चाहते हैं कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो। जो चीज़ है, या तो फिर वो बोर्ड हटाओ, सरकार ये बोले कि भाई हमारे नहीं चलती वहाँ पे, या इनकी चलेगी, इनकी मनमानी है। और ये जो उत्तराखंड सरकार ने जो ये खच्चर का वो जो कर रखा है, तो कम से कम इनकी अलग से एक लाइन हो, कम से कम एक अलग से लाइन हो। हाँ, अलग से लाइन, बिल्कुल ठीक है, ताकि जो दर्शन करने जा रहे हैं तो उनको कोई परेशानी नहीं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी परेशानी है लोगों को। कल भी मेरे से बात कर रहे थे कुछ लोग, बहुत परेशानी है लोगों को, अपनी व्यथा सुना रहे हैं। तो जैसे कि आपने अभी क्लिप देख लिया होगा, तो वो बहुत निराश थे। उन्होंने मतलब घोड़ों वालों को ये कहा था कि हम 10 घोड़े कर रहे हैं, मेरी पूरी फैमिली है, तो उसमें छोटे बच्चे भी हैं, मेरे मम्मी पापा भी हैं, थोड़े ओल्ड हैं। तो घोड़ों को आगे पीछे मत लेके चलना कि एक बहुत आगे चले गया, पीछे रह गया, एक दूर है। तो सब साथ साथ चलना कि सब साथ रहें। पर उन घोड़ों वालों ने, खच्चर वालों ने उनकी बात नहीं सुनी। तो इसी कुछ रीज़न की वजह से छोटे बच्चे को बहुत चोट आ गई। मैंने देखा, वो आपने भी वीडियो में देख लिया होगा, यहाँ बच्चे की नील पड़ा है। और कितनी सी पता है आपको, वीडियो में देखने में लगी होगी, बट वो इतनी सी बच्ची थी, वो छोटी सी 4-5 साल की थी, 6 साल की थी, 5-6 साल की थी। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में आप लोगों से कुछ शेयर करना चाह रहे हैं कि हमने वहाँ पर क्या क्या दिक्कतें फेस करी, लोगों को हमने क्या क्या देखा होते हैं वहाँ पर। तो वीडियो स्टार्ट पहले इसी टॉपिक से हम करते हैं कि सबसे पहले घोड़े पे जो लोग जा रहे हैं ना, एक तो जो यात्रा है हमारी केदारनाथ की, उसमें रास्ता है छोटा, ठीक है, वो रास्ता होता है पहाड़ों के, वो पता है हमें, वो रास्ते छोटे ही होते हैं, फिर भी बहुत अच्छा रास्ता है। पर इंसानों से ज़्यादा घोड़े चल रहे हैं वहाँ पे। इतने घोड़े हैं कि इंसानों के निकलने की जगह नहीं है। जो भक्तजन वहाँ जाते हैं उनको चलने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि खच्चर सबसे पहले भागेगा पहले। घोड़े नहीं कह सकते, वो खच्चर ही है, और इतने कमज़ोर खच्चर है कि वो गिर रहे हैं, और इतना रिस्की है कि भाई डर लगे। और जिस जगह पे वो चल रहे हैं, तो वहाँ भी वो गड्ढे हैं, और उनको भी ऐसे तेज ले जाते हैं। वो जो वहाँ खच्चर चलाने वाले हैं, वो उल्टा हमसे साइड मांग रहे हैं, हमसे ही साइड देते हैं, साइड। देखो, अगर यात्रा में एक लाइन बने घोड़े खच्चरों की, 2 बन जाए कि एक आने की, एक जाने की, और 2 बन जाए इंसानों की कि भाई तुम भी आओ हम भी जाएं। पर वहां पर ऐसा नहीं था। वहां पर क्या था कि 5 लाइन थी घोड़े खच्चरों की, 1 लाइन थी इंसानों की, जो इंसान बगल में डर के जा रहे हैं। भक्तजन जो ये पहाड़ है, इस तरफ पहाड़ है, इस तरफ है खाई, यहाँ रेलिंग लगी हुई है।
यहाँ से जा रहे हैं हमारे सारे भक्त जो भी जा रहे हैं ऊपर यात्रा करने के लिए, घोड़े वाले कोई ऊपर से नीचे आ रहा है, बीच में गुजर रहा है आके, 4-4, 5-5 लाइनों में जा रहे हैं सिर्फ घोड़े खच्चर, और एक लाइन पे जो इंसान इस तरफ चल रहा है खाई की साइड, घोड़ा वाला उसको मारते हुए जा रहा है, और जी के साइड दो हमारे साथ भी हुआ है, डैडी के साथ तक हुआ। डैडी को एकदम से ऐसा धक्का लगा कि डैडी बोल रहे मैं शायद नीचे ना गिर जाऊं, तो डैडी ने उनको डांटा कि भाई मैं यहाँ चल रहा हूँ बिल्कुल साइड में, इस पहाड़ के यहाँ रेलिंग लगी है, नीचे खाई है, तुम धक्का मारते हुए जा रहे हो सारे, हमारे चलने की जगह नहीं, नीचे और साइड मांग रहे हो, तो साइड 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 और कितनी साइड हो जाए भैया, नीचे गिर जाए। ये सब बातें सिर्फ मेरे साथ नहीं हुई, ये और भी जो भक्तजन जो आ रहे थे, जो जा रहे थे, उनके साथ हुई है। वो क्यों हुई है? क्योंकि जो घोड़े जो चला रहे हैं, जो खच्चर चला रहे हैं, उनको उनके साथ मतलब वो किसी अनुशासन में है ही नहीं कि अभी हमें इस लाइन में चलना है, हमें इस लाइन से आना है, बस वो ऐसे जा रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, और उल्टा भक्तजनों से साइड मांग रहे हैं, साइड दो भैया, साइड दो भैया। ऐसे नहीं कि ऐसे नहीं, एक लाइन हो, 3-3, 4-4 लाइन इतनी हो रही है, तो इतना सा रास्ता है, उस पे इतने तो घोड़े खच्चर चल रहे हो उल्टा सीधा, इंसानों को लग रही है, और एक हाथ घोड़े खच्चर वाले लात भी मार देते हैं। एक आंटी के लग गई थी, लात लग गई थी घोड़े की, बहुत तेज लाइट जैसी लात लगी तो उसके यहाँ पर एक खून निकल गया और यहाँ से छिल गया। पता नहीं ये चीजें बहुत दिक्कत आ रही है लोगों को। और वहाँ पर जो खच्चर वाले चलते हैं वो ये चाहते हैं कि सबसे पहले अगर वो ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले हम ऊपर जाएं। हाँ, डैडी को तो बहुत दिक्कत हुई सबसे पहले हम ऊपर जाएं और फिर हम जल्दी उतरे नीचे। जो नीचे आते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई हट जाओ हमें नीचे जाना तो पहले। तो वो जो खच्चर वाले हैं कभी कभी वो आपस में लड़ाई भी कर बैठते हैं, कभी तो मेरे पीछे फंस गया, मेरे से आगे चला गया। तो हर कोई वहाँ ये सोचता है, खच्चर वाले ये सोचते हैं कि हम किसी तरह से ऊपर जल्दी जाए और किसी तरह से नीचे देखो हमारा मेन मोटिव बोलने का ये कि सेफ्टी पहले, ठीक है। अब जो लोग यात्रा के लिए आए हैं वो चल रहे हैं इस कोने पे पहाड़ के, ठीक है। जो खाई के साइड चल रहा है, रेलिंग है मानता हूँ, पर घोड़े वाले इतने ज़्यादा भीड़ लगा लेते हैं कि वो उनको भी सैर करने को बोलते हैं, धक्का मार के चले जाते हैं। डैडी ऐसे रेलिंग की साइड खड़े थे, खाई की बताता हूँ आपको मैं, डैडी ऐसे रेलिंग की साइड ही खड़े थे, खाई की साइड, जब खाई थी रेलिंग पे खड़े हुए थे, घोड़े वाला उनको भी धक्का मार के बोला साइड हो जाओ। तो इस बात में हमारे यहाँ पर बहुत बहस भी हुई है एक दो बार कि भाई हम कहाँ चले बताओ, हम नहीं चले ऊपर, हम भी जाए, तुम लोग भी चले जाओ, मतलब बहुत बात हुई। और अब आते मेन टॉपिक पे, घोड़े खच्चरों की वजह से नहीं बोलूँगा मैं, घोड़े खच्चरों पे जाने की वजह से बहुत सारे ओल्ड लोगों को और जवानों को भी दिक्कत हुई है कि मोड़ पे आते वक्त बहुत घोड़े फिसलते हैं, मोड़ पे आते हैं बहुत घोड़े इतने। मैंने एक आंटी को, मोड़ भी नहीं था, वो तो घोड़ा आराम चल रहा था ऊपर, वो घोड़ा ऐसा फिसला कि इस तरफ से थी खाई, पर वो आंटी खाई में नहीं, नीचे ही गिरी, पर रोड पे गिरी। अगर हल्का सा और भार होती तो नीचे गिर जाती है। लेकिन वो मोड़ पे दुर्घटना जब होती है जब वो नीचे जाते हैं। सारा ऊपर आने भी तो हुआ था जब एक आंटी घोड़े पे आ रही थी, तो जैसे नीचे गिरा घोड़ा, आंटी हमारे आगे गिरी बिल्कुल ही, याद नहीं आपको, है ना। और सोचो मतलब वो आंटी की यहाँ लगी, यहाँ खून आ गया आंटी के। अब आंटी तो यात्रा करने जा रही थी ना, ओल्ड थी बहुत, और यात्रा के दौरान घोड़ा पता नहीं अपने आप फिसला कैसे, और उन आंटी के यहाँ से सर हल्का सा फट गया। चलो रहे आंटी की बात, मैंने वहाँ पर इतने सारे वो देखे हैं कि बहुत लोग फिसल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग फिसल रहे हैं। घोड़े इतने फिसल रहे थे कि मैंने लोगों को इतनी चोटें लगती देखी है, मैंने 2-3 को तो सर फटते देख लिया। और जो खच्चर वाले हैं, जो घोड़े वाले हैं, वो गलती किसकी बताते हैं कि आप टेढ़े बैठे, आपको नींद आ गई, आप ढंग से नहीं बैठे, तो इसमें हमारे खच्चर वाले की कोई गलती नहीं है, ना घोड़े की गलती है। उनको ये नहीं कि चलो भाई सेफ्टी से ले जाऊं, उनको होता है कि जल्दी ऊपर जाए, जल्दी नीचे आए, बस। और इस चक्कर में बहुत लोगों के सर फटे हैं। मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी कि लोग बहुत बेकार रहती है वो चीज़ें, पर वो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करी है मैंने, लोगों के बहुत सर फटे हैं, बहुत ज़्यादा। एक आंटी बताता ना, एक आंटी हमारे सामने गिरी जस्ट, वो भी ओल्ड थी, बेचारी आराम से घोड़े पे थी बैठी हुई, वो घोड़ा एकदम से नीचे गिरा, आंटी हमारे सामने गिरी, आंटी की यहाँ लगी, बड़ी तेज, आंटी ऐसे बैठ गई जाके, वो बहुत बुरा लगा। वो तो ये स्टार्टिंग में हुआ, पर जो ऊपर जाने के बाद मैंने बहुत सारे केस देखे कि मोड़ पे घोड़े इस तरह चलते हैं, वो लोग इतनी स्पीड में लेके आते हैं, घोड़े स्पीड से ले जाते हैं और स्पीड से जाते हैं नीचे, और उनको इतनी प्रैक्टिस है, ऐसी प्रैक्टिस है कि वो खुद नहीं गिर पाते,
हम ही गिर जाए। कौन? अरे वो जो खच्चर चलाते हैं भैया, हाँ वो तो नहीं गिरते, गिर पर पाते, पता नहीं घोड़े इतनी स्पीड में लेके आते हैं वो लोग जल्दी के चक्कर में कि वो घोड़े फिसल जाते फिसल जाते हैं हैं। और लोगों को चोट लगती है, सीधा उनके मुंह के बल गिरते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमने वहाँ पर घोड़े और खच्चरों को मरते हुए भी देखा। मरते हुए भी देखा। एक वहाँ पर देखा। घोड़ा था खच्चर तो जो भी था, खच्चर था, वो लेटा हुआ था। मैंने डैडी लेटा हुआ है, डैडी कह रहे हो मर गया। मर चुका। ओ भाई वहाँ पर मतलब इतना ना कोई बुरा- उसको उठा के ना आ रहा और ना ही उसको कोई देख रहा। कोई भी नहीं था वहाँ पर कोई उनके नहीं, आसपास। कोई था ही नहीं उसके वो बस वो घोड़ा आराम से वो साइड में कर रखा था, मरा हुआ था मरा वो। और ऐसे मैंने 2 घोड़े देखे। अब सोचो, चलो इंसानों के चोट लग रही है, लोग यात्रा पे जा रहे हैं, सर फट रहे हैं, और लोगों के जवानों के सर फट रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक तो कि घोड़े खच्चर मर तक रहे हैं यार। तो इस चीजों में ना गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो तो सिर्फ करना हम चाहिए। ये उत्तराखंड सरकार को सिर्फ यही कहना चाहते हैं, यही दर्शाना चाहते हैं कि वहाँ के जो प्रशासन है वो थोड़ा सा इन बातों पे ध्यान दे। हम कोई बुराई नहीं कर रहे हैं उत्तराखंड सरकार की, हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जो हमने वहाँ देखा है कि भाई कितनी जो भक्त जा रहे हैं वो कितनी परेशान है, भक्त भी परेशान भक्त भी है, परेशान है। और जो वहाँ पर जानवर है बेचारे वो तक मर रहे वो हैं। तक पर मर रहे हैं वहाँ पर। तो हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं उत्तराखंड सरकार से कि थोड़ा सा इन बातों पर ध्यान दिया जाए और इन सब जो दुविधाएं हैं उसका हल निकाला इनका जाए। समाधान किया जाए। और कुछ- देखो, जो हमारा केदारनाथ धाम है वो उत्तराखंड का बहुत जाना माना धाम है, छोटा मोटा धाम तो है नहीं। तो सरकार को पता है कि वहां पर लोगों की संख्या अनगिनत है इस समय, लाखों भी करोड़ों भी नहीं है, पर कितने हैं पता ही नहीं भाई, पता ही नहीं है बहुत करोड़ों में लोग हैं। रोज कितने आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं। जब इतने लोग आ जा रहे हैं उस धाम पे, तो सरकार को उस बारे में सोचना तो चाहिए ना कि अगर लोग जा रहे हैं तो लोगों को ये दिक्कतें हो रही है। और यूट्यूब पे सिर्फ मैंने नहीं, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना के डाली है कि वहाँ लोगों को क्या क्या दिक्कतें हुई है। उत्तराखंड सरकार को थोड़ा सा ना इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए यार। जब लाखों अनगिनत लोग आ रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर उनको क्या क्या दिक्कत हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। चलो एक होती दिक्कत, लोग इंजर्ड हो रहे हैं, लोग यार लोग सर फट रहे हैं, घोड़े मर रहे हैं, इतनी दिक्कतें हो रही है, वो तो नहीं होनी चाहिए ना कम से बच्चों कम। को चोटें लग रही हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों। मैं एक बात और शेयर करना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये पर्सनल बात हो जाती है जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लेकिन पर्सनल बात भी नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि मैं भी एजेड हो चुका हूँ। मैं भी पैदल यात्रा करी मैंने केदारनाथ धाम की, कि नहीं मैं पैदल यात्रा करूँगा। तीरथ का मतलब यही होता है कि पैदल जाना। और जो मैंने देखा वहाँ पर, जो आजकल के जो युवक हैं 25 साल के, 26 साल के, 22 साल के, 30 साल से पहले, 30 साल से कम के लगा सकते हैं युवक, तो वो भी घोड़े खच्चर में जा रहे हैं, पैदल यात्रा करते ही नहीं। कि भाई चलिए ठीक है, ओल्ड एज वाले हैं, 60-70 साल वाले हैं, उन्हें दिक्कत तो हो सकती है पैरों उनको में। दिक्कत हो सकती है। लेकिन हमने ये भी देखा कि 70 साल के जो ओल्ड एज वाले हैं वो भी बेचारे धीरे धीरे चल रहे हैं कि नहीं भाई हमें यात्रा करनी है तो पैदल करनी है। क्योंकि यात्रा करने का मतलब क्या है? तीरथ का मतलब ही होता है पैदल यात्रा करना। पैदल यात्रा करना। तो हम ये भी सजेशन देना चाहते हैं आजकल के युवकों को, मैं सजेशन देना चाहता हूँ कि मेरा बेटा भी गया, देखिए 22 साल 21 साल का है, तो ये भी मेरे को ही कह के चला कि डैडी नहीं तीर्थ यात्रा करनी है तो पैदल करनी है। तो ये भी मेरे को पैदल मैंने लेके मतलब गया। बहुत धीरे लोगों को धीरे देखा धीरे कि धीरे 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 आजकल की जो यूथ है ना, वो मतलब जवान ऐसे भी नहीं जिनको दिक्कत हो समझ में आती है, इसके हाथ पैरों में दर्द है, कोई बीमारी है, ओल्ड एज है, समझ में आता है। पर इतने हट्टे कट्टे लोग सब घोड़े खच्चरों पे क्यों जा रहे हो? मैं किसी को सुझाव नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना आपको बता रहा हूँ कि हमें चीज फील हुई कि अगर आप लोगों को दिक्कत नहीं है तो आप लोग एक माइंडसेट तो ये बना के आओ कि तीर्थ यात्रा का मतलब क्या है। तुम्हें पता है केदारनाथ में टफ चढ़ाई है, तो अपना माइंडसेट तो ये बना के आओ कि हमें पैदल यात्रा ही करनी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है कोई शहर में। तो और हट्टे कट्टे लोग भी यात्रा कर रहे हैं घोड़ों खच्चरों पे, थोड़ी सी ये बात मेरे को सही नहीं लगी, क्योंकि उनको भी दिक्कत होती है। पता है एक इतना हट्टा कट्टा आदमी था 80-90 किलो का, बिल्कुल नौजवान, वो तक घोड़े बैठ के जा रहा था बेचारा, खच्चर पे बैठ के जा खच्चर रहा था था, वो। खच्चर था। वो खच्चर बेचारा गिर गया, उसका पैर वेट ही नहीं संभाल पाया उसका वो। पैर नीचे आ गया, आधा खड़ा हो गया ऐसे वो। लेकिन वो जो खच्चर चलाने वाला था उसने जबरदस्ती घोड़ा को खड़ा हो जोर जैसे से, ही खड़ा हो घूम के जैसे ही खड़ा हुआ और घोटा और जो खच्चर था वो ऐसे घुमा और घूमते ही वो जो नौजवान उसके ऊपर बैठा था वो भी नीचे गिर पड़ा।
तो मैं सिर्फ ये देखिए ये कहना चाहता हूँ, हम ये नहीं कहना चाहते, जबरदस्ती नहीं है किसी पे, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर नौजवान जो आजकल के युवक हैं अगर पैदल चलेंगे तो ये जो दुर्घटनाएं हैं ये कम हो जाएंगी, कम हो जाएगी। और खच्चर जो है वो कम चलेंगे। मेरे को ओल्ड लोगों से ज्यादा तो मेरे को आजकल की यूथ दिखाई थी घोड़ों पे, सही बताऊं। हाँ मेरे को भी यही दिखाई दिया। अगर युवक मुझे हमारे भी। सारे यात्रा करेंगे पैदल तो इतनी सारी दुर्घटना नहीं होंगी शायद, थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ तो ठीक चीजें होंगी। और वैसे तो मेरे हिसाब से अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो, और आप जवान हैं, आपकी उम्र है, तो आपको पैदल यात्रा ही करनी चाहिए। घोड़ों पर जाना कोई मतलब नहीं बनता, कोई भी मतलब नहीं बनता है। बस मैं तो ये बोलना चाहता हूँ। और उत्तराखंड सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि लोगों का जाने की व्यवस्था और ठीक रहे और आने की घोड़े व्यवस्था। खच्चरों की व्यवस्था भी ठीक ठीक रहे। रहे। क्योंकि ना घोड़े खच्चर वाले देखते हैं इंसानों को आते जाते, अपनी स्पीड से लेके जाएंगे, स्पीड से लेके आएंगे, स्पीड पे लेके आने के चक्कर में घोड़े फिसलते हैं, लोग सर पटते हैं, मर रहे हैं घोड़े, बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो एक टॉपिक तो यहाँ पे खत्म होता है। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। दूसरा टॉपिक ये है कि हमने ये नोटिस करा कि जो रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, वो ऑनलाइन बनता है। सबने ऑनलाइन बनवाया, हमने बनवाया और ये बनवाया था। और सोनप्रयाग में जाने के बाद, सोनप्रयाग में ना हमारे रजिस्ट्रेशन की वेरिफिकेशन होती है, और वेरिफिकेशन की लाइन इतनी लंबी होती है कि 2-2 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा लगे रहना पड़ता है। 3-3 घंटे लोग खड़े रहते हैं वेरिफिकेशन की लाइन में। पूरी यात्रा में एक बार भी यात्रा पास किसी का चेक नहीं किया गया। जो लोग 3-3 घंटा लाइन में खड़े हो गए ना, वेरिफिकेशन करा रहे हैं अपने पास की, वो वेस्ट हो रहा है, पता है। क्योंकि 3 घंटा बहुत बड़ी बात है यार, बहुत देर तक खड़े रहना होता है 3 घंटा तो। और 3 घंटा खड़ा होना वर्थ नहीं हो रहा है किसी के लिए भी। हम लोग गए थे ना जो केदारनाथ से, बताऊं ईमानदारी से, तो हम लोगों ने वेरिफिकेशन नहीं कराई। क्योंकि हमें एक आदमी मिला रास्ते में, हमने उनसे बात करी, उन्होंने कहा भाई आप एक काम करो, कुछ मत कराओ, क्योंकि पूरे रास्ते कोई कुछ चेक नहीं कर रहा है, लोग भीड़ भड़के में घुस रहे हैं, कोई चेक नहीं कर रहा किसी का भी। तो जो लोग यहाँ 3-3 घंटे लाइन में लाए खड़े हैं ना वेरिफिकेशन के लिए, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी मेहनत वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि वेरिफिकेशन मत कराओ अपने यात्रा पास का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यात्रा पास भी बनवाओ ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है, और उसका वेरिफिकेशन भी कराओ, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर वो नहीं होगा तो एक मेंटेनेंस नहीं रहेगी भाई, क्योंकि बहुत भीड़ भड़का हो जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर अगर वेरिफिकेशन हो रही है, उसके बाद आपकी चेकिंग नहीं हो रही है, लोगों को कुछ पूछा नहीं जा रहा, किसी का पास है किसी का नहीं है, सब ऐसे ही घुस रहे हैं, तो 3 घंटा ना लाइन में लगना वेरिफिकेशन की वेस्ट हो रहा है। वेस्ट हो रहा है। हाँ, तो अगर आप वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हो तो लाइन में लोगों को मत लगाओ वेरिफिकेशन की। अगर लगा रहे हो तो सबका प्लीज चेक करके ही भेजो, चेक करके भेजें। उससे क्या होगा कि यात्रा में भीड़ भी नहीं होगी इतनी, ज़्यादा और भीड़ लोग नहीं होगी। ऐसे नहीं घुसेंगे बिना बात, कोई भी नहीं घुसेगा। पहले वेरिफिकेशन सभी कराएंगे, तो सबके लिए एक चीज़ रहेगी, ये सजेशन रहेगा मेरी तरफ से गवर्नमेंट को, उत्तराखंड गवर्नमेंट को, कि अगर वेरिफिकेशन इम्पोर्टेंट रखी है आपने तो चेक हुआ जाए। कि हमें ये भी बताया गया कि ऊपर के जो द्वार है और जो ऊपर जाने का रास्ता है गौरीकुंड से, चढ़ाई का रास्ता जो है रात को वो बंद कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। सोनप्रयाग में एक अफवाह सी फैली हुई थी। जब हम रात को पहुंचे थे 8 बजे सोनप्रयाग, सबने कहा कि गौरीकुंड का रास्ता वो कर दिया गया बंद कर दिया आपको जाने नहीं देगा, जाने का कोई रास्ता नहीं है, ना ही कोई जाएगा ऊपर। लेकिन हम जब ऊपर गए धीरे धीरे हमने सोचा कि वो देख के तो आए, देख के तो आए, मना कर देंगे वापस आ जाएंगे, मना कर पर देंगे, वापस आ जाएंगे। गौरीकुंड का रास्ता खुला हुआ था, जिप्सी खुला मिल हुआ रही है। थी, कोई भीड़ नहीं। क्यों? कोई क्योंकि नहीं। लोगों को झूठ बोला जा रहा है, पता नहीं क्यों बोला जा रहा है, क्यों झूठ ये बोला समझ नहीं आया। हाँ, ये भी हम उत्तराखंड सरकार को एक एडवाइस देना चाहते हैं कि ये ऐसा है, हो क्यों रहा है, ऐसा मना क्यों करते हैं कि भाई भक्तों को मना कर रहे हैं कि भाई मत जाओ, नहीं जाओ, वो भी बेचारे नहीं सब कुछ चाह जब खुला हुआ रहे, है, सब कुछ खुला है। और हम तो भगवान का बाबा महादेव, हर और महादेव का से नाम बताऊं लेते तो थे। हम लोग कहीं हम तो रुके। कहीं रुके ही नहीं, और हम चलते जा रहे हैं। हम देखते हैं ऊपर जाके कभी कोई रोकेगा तो हम रुक जाएंगे। हम बस लेकिन इस भरोसे कहीं से गए कि अगर महादेव ने बुलाया है तो हम, कोई रोकेगा नहीं, हम सीधे चलते रहेंगे। सीधे चलते और रहेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं हुई कि ना किसने रोका, ना कि रास्ता बंद था, रात भर दर्शन हो रहे थे, वीआईपी दर्शन भी होते हैं इस रात को। रात को केदारनाथ धाम के पट बंद हो जाने के बाद से सुबह 6 बजे तक वीआईपी दर्शन होते हैं, जब और तक वहाँ- पट नहीं खुलता। जब तक पट नहीं खुलता है। और वहाँ पंडित जी से जाके मिलिए, हाथ जोड़िए, हमें वीआईपी दर्शन करने हैं, वही कहेंगे कुछ दक्षिणा लगती है, दक्षिणा जो भी लगती है वो आपको बताएंगे, और आप वीआईपी दर्शन करिए। और वीआईपी दर्शन पता है अच्छे होते हैं। बहुत अच्छी तरह करवाते हैं,
क्योंकि दक्षिणा लेंगे पंडित जी तो वो बहुत अच्छी तरह दर्शन करवाएंगे। और आपको हम अपने बारे में बताएं तो हमने भी अभी दर्शन किए, तो इसमें झूठ बोलने वाली बात ही नहीं है। दक्षिणा दी पंडित जी को और ऐसे दर्शन करवाए कि बाबा के बस ऐसे दर्शन हुए कि जिंदगी में नहीं हुए हमारे दर्शन। हमने सोचा नहीं था कि ऐसे दर्शन होंगे। दर्शन बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे दर्शन हुए बाबा के, अच्छी तरह दर्शन किए, अच्छी तरह हमने उनको, पंडित जी ने कहा शिला को साफ किया, रगड़ा, माथा टेका, बहुत अच्छे दर्शन हुए और बहुत अच्छा बाबा ने आशीर्वाद दिया वहाँ पर। तो अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक पे जो हमने यहाँ पर नोटिस की कि नीचे सोनप्रयाग में जो मिलती है पानी की बोतल मिलती है 20 रुपए की। अब हमें लोगों ने कहा था कि अब जितना ऊपर जाओगे, जितनी चढ़ाई करोगे, उतना वो जो है पानी महंगा मिलेगा। हमें ये था कि महंगा क्यों मिलेगा, मतलब ऐसा क्या है। हम जब ऊपर गए तो वो पानी 20 से लेके पहले हुआ 40 और ऊपर गए फिर 60 फिर ऊपर 100। मंदिर के पास तो 100 रुपए का मिल रहा था, वो 20 रुपए की जो होती पानी की बोतल। हमने पूछा दुकान वाले भैया से, पूछा भैया ये 100 रुपए की बोतल क्यों है, 20 रुपए MRP लिखी है। तो उन्होंने बताया कि जो घोड़े खच्चर वाले होते हैं हम उनसे मंगाते हैं पानी, वो हमसे लेते हैं चार्ज, तो इसलिए हमें पानी की बोतल महंगी बेचनी पड़ती है। अब मुझे उत्तराखंड गवर्नमेंट से एक सवाल है कि अगर आम आदमी जो है उसके लिए 100 रुपए की एक पानी की बोतल बहुत बड़ी चीज होती है देखो, और ऊपर जाने के बाद प्यास तो लगती है, मंदिर के पास प्यास तो लगी, हर कोई पानी पीता है, पानी ऐसी चीज है जो हर कोई पीता है, पर 100 रुपए की बोतल हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। ये चीजें आप भी समझते हैं। तो मुझे गवर्नमेंट से बस ये पूछना है कि दुकानदार तो नहीं बोल रहे कल कि जब घोड़े खच्चर वाले जब लाके देंगे ऊपर तक पानी 100 रुपए, तो भाई उनको लेना बनता है उसको, जितने ऊपर जाओगे उतने पैसे लेते हैं वो लोग। ऊपर वो अपने सब हर चीज के पैसे लेगा कि भाई मेरा टाइम जो रहा है मैं ऊपर जा रहा हूँ। घोड़े खच्चर वाले जब ऊपर तक लेके जाएंगे पानी, जितने ऊपर लेके जाएंगे उतने पैसे लेंगे वो, अपना किराया लेगा, और दुकानदार उनको पैसे देंगे कि भाई लाओ पैसे, लो पैसे। वो हमसे फिर 100 रुपए की पानी की बोतल बेचते हैं, और ऊपर जाके लोगों को प्यास लगती है। हाँ देखो, पानी ऐसी चीज है जो लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कोई पीता है, हर कोई पीता है पानी, पर 100 रुपए की पानी की बोतल बहुत एक्सपेंसिव है। तो मेरा सुझाव ये है कि उत्तराखंड सरकार को ऐसा करना चाहिए, जो घोड़े खच्चर का जो है चार्ज ऊपर तक पानी पहुंचाने का दुकानदारों तक, उसके लिए कुछ ऐसा सुविधा लानी चाहिए कि दुकानदारों को वो पानी की बोतल ऑन MRP मिले, या तो गवर्नमेंट कोई अपनी ऐसी सुविधा दे कि ऊपर तक आराम से पानी ऑन MRP ही पहुंचे और लोगों को 20 रुपए की ही मिले। क्योंकि हर कोई 100 रुपए का अफोर्डेड, आप बताओ हमने कितनी बार लिया होगा 100 रुपए का, सोच के हम भी सोच रहे पानी लेना ले आए। नहीं भाई हमने तो किया है भाई, लिया, पर मैं सोच रहा था 100 रुपए की पानी की बोतल, पर दुकानदारों ने बताया कि वैसा यहाँ तक लाने में वो लोग चार्ज लेते हैं पूरा। ना घोड़े खच्चर वालों की गलती है इसमें, ना दुकानदारों की गलती है इसमें। उत्तराखंड सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि दुकानदारों को वो पानी की बोतल उस रेट पे मिले जो नॉर्मल मिलती है, और हमको ऑन MRP ही मिले, क्योंकि 100 रुपए की पानी की बोतल हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता है बिल्कुल भी। वरना हेलीकॉप्टर आता है, हेलीकॉप्टर से जो आती है हमारी पानी की बोतलें वो ऊपर भिजवा दो। जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं इस चीज़ के लिए, वो दुकान में जाके जो हमारी है पानी की बोतलें वो उतनी की बिके जो नीचे बिकती। उत्तराखंड सरकार हमारे लिए तो बनी है, इतना बड़ा धाम है, इतना बड़ा तीर्थ स्थान है, तो लोगों के लिए तो बनी है सरकार। तो सरकार को सोचनी चाहिए ये चीज़ें कि वहाँ पर लोगों को दिक्कतें ना हो, सब कुछ ऐसा मिले कि लोग अफोर्ड भी कर पाए, दिक्कतें भी ना हो। और सरकार देखो इतना तो कर सकती है ना यार, वो जो है पानी की बोतल हमारे लिए इतना लाएं कि 20 रुपए की मिले सबको ऊपर। भाई 100 रुपए की पानी की बोतल ज़्यादा होती है और हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। हमने देखा था लोग वैसे पहाड़ों का पानी पी रहे हैं, अच्छी चीज़ है पहाड़ों का पानी पीना, वो चीज़ है, पर लोग बहुत से लोग होते हैं जो नहीं पीते हैं, वो सिर्फ बिस्लरी का पानी पीते हैं और 100 रुपए की मिल रही है। तो इस चीज़ के बारे में उत्तराखंड गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और एक चीज़ है कि मैंने ना अभी लेटेस्ट वीडियोस देखी है, तो ना वहाँ पर क्या हो रहा है, अब बात घूम फिर के आ रही यात्रा पास वालों पे। यात्रा पास खुद चेक नहीं कर रहा, इतनी वीडियो रखी है कि यात्रा का जो रास्ता है सारा जाम हुआ पड़ा है लोगों से, निकलने की जगह नहीं है, जाने की जगह नहीं है, कुछ वहाँ पर कुछ नहीं है प्रशासन भाई, कुछ एक मेंटेनेंस नहीं है, ना कोई वहाँ पर यात्रा पास चेक कर रहा है, ना कोई वेरिफिकेशन चेक कर रहा है, ना कुछ हो रहा है, लोग घुसे जा रहे हैं। तो यार अब कहाँ गया प्रशासन, लोगों को दिक्कत कितनी हो रही है भाई। अब आप
अभी लाइव वीडियोस देखिए, आपको ये शॉर्ट्स देखने को मिलेंगे, मैंने खुद देखे हैं, मैं देख के खुद हैरान हूँ भाई कि हम सही समय पे गए, सही समय पे आ गए, कोई भीड़ नहीं थी। कोई भीड़ नहीं थी। हमारे जाने के बाद लोगों को इतनी दिक्कतें हुई हैं कि यार यात्रा पास बनने के बावजूद भी अगर इतनी भीड़ हो रही है तो मैं मान ही नहीं सकता। फिर तो सरकार से कुछ इतनी गलती हो रही है कि भाई इतनी तुमने रजिस्ट्रेशन कैसे रखी है कि तुम्हें पता है वहाँ का रास्ता कैसा है, और इतने पास बन रहे हैं कि इतनी भीड़ हो रही है। ऐसा हो नहीं सकता। हो नहीं सकता। अगर हो रहा है तो फिर ये चीज गलत हो रही है। हाँ, फिर पर तो मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है यात्रा पास। फिर तो कुछ उत्तराखंड सरकार के प्रशासन में कुछ थोड़ी सी कमियां है, कि उन कमियों को आप दूर करें थोड़ा सा। पर मेरे ख्याल से यात्रा पास के लोग आ रहे हैं, वेरिफिकेशन कोई नहीं करा रहा है, और जो वेरिफिकेशन की लाइन में 3-3 घंटा लोग खड़े हैं, वेस्ट हो रहा है उनका टाइम। जो लोग ईमानदारी से आ रहे हैं उनको कुछ नहीं हो रहा है, जो लोग बिना यात्रा पास बिना वेरिफिकेशन जा रहे हैं वो लोग भी वैसे ही जा रहे हैं, वो लोग भी वैसे ही जा रहे हैं। इतना बड़ा हमारा तीर्थ स्थान है केदारनाथ धाम, जन्नत जिसे बोलते हैं, स्वर्ग बोलते हैं। स्वर्ग का रास्ता है वो, अगर वो जो वहाँ चले जाए तो स्वर्ग चलेगा, स्वर्ग के दर्शन कर लिया है बस वो स्वर्ग। तो ऐसे धाम के लिए व्यवस्था तो होनी चाहिए। जितनी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, टोटल मिला के लोगों को सर फट रहा है, घोड़े मर रहे हैं, पानी की बोतल 20 रुपए की 100 रुपए की मिल रही है। जो सरकार कुछ अपना थोड़ा सा हेल्प करके लोगों के लिए वो पानी की बोतल ऊपर तक फ्री में पहुंचा सकती है दुकानदारों को, कि उनको घोड़ों का चार्ज ना देना पड़े। कुछ तो गवर्नमेंट ऐसा अपने से कर सकती है ना, पर नहीं हो रहा है। तो ये कुछ हमने आपसे बातें शेयर करी, वहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं, और मेरे ख्याल से आपको मैंने बताया है ना, ये तो कुछ भी नहीं है, लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। चलो तीर्थ स्थान है तो मानता हूँ, तीर्थ स्थानों में लोगों को अगर दिक्कत ना हो तो तीर्थ स्थानों में तो लोगों को दिक्कत होती है। पर जो दिक्कतें उत्तराखंड गवर्नमेंट ठीक अपने से कर सकती है वो नहीं हो रहा है। घोड़े खच्चरों को एक मेंटेनेंस की जरूरत है कि तुम इस लाइन से ही जाओगे, इस लाइन से ही आओगे, ठीक है। लोगों के लिए भी रास्ता छोड़ना चाहिए, लोगों के रास्ता आने जाने के लिए नहीं बच रहा है। घोड़े अगर भीड़ में रहते हैं पागल, पता नहीं क्या होता है उन्हें, वो लात मारने लगते हैं लोगों को, उनका किसी का मुंह फूट जाता है, आराम से खड़े मुंह फूट गया। कोई घोड़े खच्चर वाले स्पीड में आ रहे हैं, मुंह नीचे करके घोड़े, मुंह फट गया, किसी का सर फट गया, चीजें बेकार हो रही हैं, घोड़े तक मर रहे हैं यार, तो एनिमल अब्यूज हो रहा है। बस ये थोड़ी सी बातें आज शेयर करनी चाहिए उत्तराखंड सरकार से, कि जो भी दुविधाएं जो चल रही हैं, जो हमारे सामने आई हैं, आगे से ना आए और इस पे कुछ इसका हल निकाला जाए। मैं तो बस उत्तराखंड सरकार से बोलना चाहूँगा कि इसका हल निकाला जाए। हाँ। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो शेयर करें कि लोग इस बारे में अलर्ट हों और लोगों को इस बारे में नॉलेज हो कि वहाँ पर हो क्या रहा है, किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, तो लोग इन दिक्कतों से पहले से अपने आप को प्रिपेयर ही करके जाएंगे। और ये कोशिश करें कि ये वीडियो इतनी वायरल हो जाए कि उत्तराखंड गवर्नमेंट तक पहुंचे। वैसे मेरे से पहले बहुत सारे लोगों की वीडियोस हैं, उनको बहुत दिक्कत हुई है, तो लाइव वीडियो रिकॉर्ड करके उन लोगों ने डाली है, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट को मालूम चल गया होगा दिक्कतें हो रही हैं। पर एक वीडियो और सही, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, कि लोग अलर्ट हो, लोग पता चले कि क्या दिक्कतें आ रही है और वहाँ पर ये चीज़ों का हल निकाला जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मैं सिर्फ ये बस ये, अगर हमसे कुछ थोड़ी बहुत अगर कुछ हमसे कुछ गलती हुई तो हम क्षमा चाहते हैं उत्तराखंड सरकार से, लेकिन विनती करते हैं कि जो सुविधाएं हैं वो अच्छी तरह दें। तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी अपने न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर 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 महादेव।